हेलो। हाँ राजेंद्र जी, कलशित बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ दिन पहले पिंग किया था वो शेड्यूल मांगने के लिए अक्टूबर का। हाँ जी। उससे तो मेरा इश्यू था, वो फैटी लीवर का इश्यू था ना। हम्म फैटी लीवर हुआ पड़ा। अभी मेरे को फिर से सोनोग्राफी कराया ना मैंने, हम्म। तो ब्लड टेस्ट कराया तो अभी तो 60 आ रहा है मेरा पहले कितना था? एसजीपीटी। 80 था। पहले 78 था हाँ। लेकिन मैं ये छोड़ दिया था, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। मैं हम्म इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था और खाने पीने पे ध्यान दे रहा था। हम्म तो वो करके 60 तो है, लेकिन वो सोनोग्राफी में फैट अभी भी दिखा ही रहा है। हम्म। तो लेकिन उसके साथ साथ है ना, मेरा ये पेन चालू हो गया है राइट साइड में रिब्स के अंदर। तो क्या हो वो गया? पता चल रिब्स के अंदर पेन हो रहा है। अच्छा। तो वो पता चला कि सोनोग्राफी में पता चला कि गैल ब्लैडर का वो हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, हम्म वो स्वेल हो गया है। हम्म तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। हम्म तो इसलिए मैं सोचा अभी ये सब बढ़ते जा रहे हैं तो ये स्टार्ट करके देखता हूँ मैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। कर क्योंकि लीजिए। क्योंकि दवाइयाँ खानी पड़ेगी तो वो पता नहीं क्या इफेक्ट होएगा उसका, हम्म। साइड इफेक्ट हो जाए। तो ये स्टार्ट करना था। वैसे तुम देखो, ये अभी क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट उस पे आ गया ना, मतलब ये 3 महीने हो गए फैटी लीवर का जब से मैं स्टार्ट किया है हम्म। खाना खाना एक्सरसाइज करना वगैरह। तो अभी तक तो हुआ नहीं पूरी तरह। तो आप जैसे बोल रहे हैं अभी, पता ये हो तो जाता है ना, आप किसी का हुआ है कि सक्सेसफुली, आप नंबर दे सकते हैं कि मैं उससे बात कर लूँ? फैटी लीवर क्या होता है मालूम है आपको? हाँ वो तो अभी देखो इतना मैंने पढ़ा है कि उसमें पता चलता है कि देखो मैं लॉकडाउन में मैं जंक खा रहा था, बहुत रिफाइंड रिफाइंड वो सब खा एक रहा था मिनट एक खाना। मिनट एक मिनट, आपको मालूम है फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 होता है? हाँ हाँ। फैटी लीवर के वो बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है सिरोसिस होती है, वो मालूम है? उस नेक्स्ट स्टेज तो मेरे ख्याल से फाइब्रोसिस है, उसके बाद सिरोसिस होती है। ओके, फाइब्रोसिस हो गया, फिर सिरोसिस हो गया, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद एसाइड्स हो जाता है वो। एसाइटिस होता है या लीवर कैंसर होता है? पता नहीं, दोनों में से कोई तो। लीवर कैंसर शायद लास्ट स्टेज है। नहीं, जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें एसाइटिस तो होता ही है। मतलब अच्छा पेट में पानी भरने लगता है। जितने भी कैंसर होते हैं लास्ट स्टेज में, चाहे वो लीवर का हो या कोई और कैंसर हो जो एब्डोमिनल कैविटी का होता है, सब में पेट में पानी भरता है, विच इज एसाइटिस। अब अच्छा एसाइटिस का विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ लेना इस बारे में। अच्छा। तो एसाइटिस के 2 पेशेंट है। एक पेशेंट 69 ईयर ओल्ड था, वो महीने में ठीक हो गए थे। आज उनको 2 साल हो चुके हैं। नहीं, महीने में ठीक हो गया था, मतलब उनका पूरा रिवर्ट हो गया क्या? हाँ जी। अच्छा, 1 महीने में? 1 महीने में जो पेट में पानी भर रहा था वो गायब हो गया था। फिर उसके अच्छा बाद वो। में उनको डाइजेशन ठीक नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में 3 4 महीने लगे थे, उनका डाइजेशन भी ठीक हो गया था। अच्छा अभी 2 साल हो गए इनको। एंड इनके काफी सारे वीडियो होंगे, उसमें वीडियो का नंबर होगा हेल्थ 4x01। आप गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा हेल्थ 4x01। तो इससे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। इनसे अच्छा रेगुलरली बात होती है। अपनी फैमिली के कोई भी प्रॉब्लम होता है हेल्थ से रिलेटेड तो डिस्कस करते हैं। हर 1 2 महीने में कोई ना कोई डिस्कशन होता है इनसे, आज भी होता है। अच्छा अच्छा एंड जब ये ठीक हो गए थे, ही पेड सम अमाउंट ऑल्सो, ठीक अच्छा है। एंड दैट इज 4,000 रुपीज। अच्छा अगर और वो भी मतलब मैं यूजली लेता नहीं हूँ, तो मैंने मना किया हुआ था। तो इन्होंने बाद में करीब बोलते कि इनके पिताजी नाराज हो रहे हैं कि कुछ पेमेंट करना है, तो फिर इन्होंने पेमेंट कर दिया था। तो ये इन्होंने 4 6 महीने बाद किया था एंड ही वाज ऑल राइट। अच्छा अभी रिसेंटली फिर प्रॉब्लम आया था, अच्छा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो भी ये वॉकिंग वगैरह था इसको फिर छोड़ दिया था। और अच्छा ये लंबा 6 7 किलोमीटर का इकट्ठा वॉक करते थे। दूसरा पानी का और फ्लूइड का इंटेक और फ्रूट्स। अभी तक जो मेरी समझ कहती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, जो रॉ का आजकल इतना शोर मचाते हैं ना, रॉ इज गुड हाँ रॉ इज हाँ गुड, हाँ। ये उसकी वजह से होता है लीवर की प्रॉब्लम्स। अच्छा, फ्रूट्स ना खाओ, ये ना खाओ। अच्छा उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने किया इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ जी। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इंटरनेट फास्टिंग, वो बता दो मेरे को बस। देखो, जितना मैं नेट पे पढ़ा है उससे तो ये पता चलता है, बेसिकली इट इज टू प्रमोट ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के छोड़ो उस बॉडी बात को। हमारे फैट प्रमोट फैट। ऑटोफेगी इज समथिंग विच इज स्टिल नॉट, विच इज नॉट प्रूवन ऑन ह्यूमंस।
अगर आपने ऑटोफेगी के बारे में कुछ पढ़ा है, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसको 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया, हाँ 2016 या 18 हाँ में, ठीक है। हाँ जी हाँ। उसने ऑटोफेगी को प्रूव करने के लिए यीस्ट सेल लिया था, विच इज ए यूनिसेलुलर सेल, ह्यूमन सेल नहीं लिया था। उसमें उसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि ह्यूमन सेल इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, सो दिस वाज नॉट डन ऑन ह्यूमंस, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको ऑटोफेगी के एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, ठीक है। नंबर 3, आपने विश्वरूप रॉय चौधरी का नाम सुना है? हाँ जी। वो फ्रूट्स वगैरह का कहता है, ऑटोफेगी में फ्रूट्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अब वो तो ऑटोपैथी को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो तो अपना डिप डाइट वो बता रहा है। वो डिप डाइट को करता है, बट ही सेज दैट ऑटोफेगी को नोबेल प्राइज मिला है एंड ऑटोफेगी इज लिंक्ड विद रॉ फ्रूट ऑल्सो। हर आदमी क्या करता है कि एक नाम के साथ अपने आप को एसोसिएट कर देता है, दैट डिप डाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑटोफेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सेम थिंग इज हियर, इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ऑटोफेगी, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन उसका वो वेट लॉस में काफी काम आया, मतलब आई हैव लॉस्ट नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जितने भी लोग वेट लॉस होता है, दे ड्रिंक टू मच ऑफ फ्लूइड। उससे देखो, अगर आपका वेट लॉस हुआ और साथ के अंदर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया, व्हाट इज द पॉइंट? आप अपना हाथ काट के फेंक दो, आपका वेट कम हो जाएगा। अपनी टांग काट दो, वेट और कम हो जाएगा। गर्दन काट दो और वेट कम हो जाएगा। If your health is going down and you're losing weight, does it make any sense to you? अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि आपको लीवर फेल हो जाएगा, आपको फैटी लीवर हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी, आप करोगे क्या उसको? आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर देख लो, वहां पर जितने भी लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है, सबका वेट लॉस होता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या वेट लॉस करने के लिए एक फंडा है कि आप बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो, एंड इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर ए डे, आपको भी हो जाएगा, बट यू विल हैव फैटी लीवर ऑल्सो। नहीं, मैं पानी तो नहीं पी रहा था, उल्टा मैं जो आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे थे ना, वो भी मैं करता था, क्योंकि वो ना काफी इफेक्टिव था। मतलब मुझे हेडेक होता था, आधा घंटा वॉक एंड रेस्ट करता था, ठीक हो जाता था, या फिर बॉडी में पेन हो रहा है, वो ठीक हो जाता था। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन क्योर और एनीथिंग। सी देखो, मैं हर चीज को अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता हूँ, अच्छा ठीक है। तो फिर देखो, तो अभी नेट पे पता चलता है कि बहुत लोगों ने फैटी लिवर रिवर्ट कर लिया है बाय 48 आवर्स फास्टिंग। सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। मेरा एक बार प्रोग्राम बना था कि जिसमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है ना पेशेंट से कि भाई वो ठीक हो गए, तो फिर उसमें होता है कि इसको तेजी से स्प्रेड करते हैं। तो आई वेंट टू अ टीवी चैनल एंड आई सेड कि क्या कहते हैं, अगर हम चैनल को मतलब अपना एक प्रोग्राम आधे घंटे का रोज डालते हैं इसमें, तो व्हाट इज द कॉस्ट एंड ऑल दैट, एंड वेदर द चैनल वुड लाइक कि अगर आपके पास चैनल के पास फ्री स्पेस है, फ्री टाइम है, जिस टाइम कोई काम नहीं हो रहा चैनल सेटेलाइट पर, आप एक ही प्रोग्राम को रिपीट मार रहे हो, तो उस समय आप नया प्रोग्राम डाल सकते हो। मैं उस नया प्रोग्राम का कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आप डाल दो उसमें। अगर आपको वो प्रोग्राम चल गया और उससे आपको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू हो गया तो हो जाएगा एक्स्ट्रा, बट आपका खर्चा तो नहीं आ रहा, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट में आपको कुछ मिलता थोड़ी है। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला आपको 5 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जैसे आप प्रोग्राम में दिखाते हो कि एनीबडी कैन कॉल इन, तो बोलते हैं वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा फिर कस्टमर्स कॉल इन करेंगे? कहता नहीं, हमारे आदमी कॉल इन करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, आप एक चीज को समझो। अभी आप सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बहुत से देख रहे हो ना, जंतर मंतर पर वो हो रहा है। एक काम करो आप ना, ये जो वीडियो बने हुए ना यूट्यूब पर, इस वीडियो को 10-20 बार देखो। वीडियो नहीं, मतलब वो ऐसे रैंडम कमेंट्स आते हैं ना, किसी का हो गया है, रिवर्ट किया है इससे फास्टिंग, ये ज्यादातर चीजें फेक होती हैं। नहीं, लेकिन आपने भी तो एक आर्टिकल में लिखा था, आप भी सपोर्ट करते हो ऑटोफेगी को। मतलब यू सेड के दिस वाटर हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन ऑटोफेगी। आपने लिंक भी दिया था, ये नोबेल प्राइज विनर है। सी बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑटोफेगी है क्या। आपको क्लियर गाइडलाइंस कहीं पर मिलता है? आप ऑटोफेगी करके सर्च करते हो, मैं अपने आप को ऑटोफेगी से मान लीजिए लिंक कर देता हूँ, तो हाउ डू यू नो ऑटोफेगी में एग्जैक्टली उसने किया क्या है? ही इज टॉकिंग अबाउट फास्टिंग।
फूड फास्टिंग, हाँ जी। एम आई टॉकिंग एनीवेयर अबाउट फूड फास्टिंग? मैं बीच में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसका हाँ बहुत हाँ अच्छा रिजल्ट्स भी मिला था मुझे। हाँ हाँ तो दैट वाज कि आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं पियो 36 घंटे हाँ तक या 2 दिन तक, हाँ। और उससे आपकी जो बीमारी है वो बहुत तेजी से रिकवर होती है। एक अच्छा। देयर वाज अ पेशेंट जिसको गोइटर था, गोइटर होता है गले में ग्रोथ होता है। हाँ हाँ हाँ। सो उन्होंने किया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक इन रेस्ट किया, उनका 20% कम हो गया अच्छा। 1 महीने में। उसके बाद में उसके बाद में उन्होंने एक दिन कंप्लीट किया, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। हाँ। एक दिन में 20% और ठीक हो गया, अच्छा। परंतु अगले दिन फिर दोबारा जब पानी पीना खाना पीना शुरू किया फिर दोबारा से हो गया। तो उसके कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बट उसके बारे में पूरा अभी नहीं हुआ। तो अभी बीच में मैंने छोड़ भी दिया उसका। अभी मेरे को करना है, मैंने भी किया था, मैंने एक दिन किया था, एक बार 2 दिन किया था। हाँ और 2 दिन करने के बावजूद भी आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती, एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, हाँ वो हाँ एक्सप्लेनेशन मिसलीड करता है। जैसे आपने इसका बात किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ। टेल मी व्हाट यू डिड। मैं आपने बेसिकली 20 आवर्स तक कुछ खाता नहीं था। 4 आवर के विंडो में खाता था 2 बार, तो उससे कैलोरी इंटेक एक थोड़ा सेकंड कम हो एक जाता सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड, उससे क्या होता है? हाँ, एक तो कैलोरी इंटेक कम हो गया ऐसे ही कि खाली 2 ही बार खा रहा हूँ मैं 4 आवर के विंडो में। ओके ओके, और जस्ट लिसन 20 जस्ट आवर लिसन तक जस्ट हाँ जी लिसन जस्ट लिसन। हाँ जी हाँ जी आप मान लो 2000 कैलोरी खाते हो, हाँ। डू यू नो 2000 कैलोरी में से 1500 कैलोरी जो होती है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए जरूरी चाहिए होती है। वाइटल ऑर्गन्स क्या है? ब्रेन। आपका जितना भी कैलोरी इंटेक होता है उसका 25% तो आपका ब्रेन खा जाता है। तो 500 कैलोरी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ब्रेन। अच्छा। 400 कैलोरी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका पेट, आपका छोटा हाथ, आपका बड़ा हाथ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका रिक्वायरमेंट है 400 कैलोरी। अच्छा। उसके अलावा क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका हार्ट भी काम करता है, आपके आंख जब देखते हैं आंख खुलती है तो वो भी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा। आप बोलोगे तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होगा, आप चलोगे तो भी होगा। इट्स ओनली 500-600 कैलोरी विच यू यूज फॉर वॉकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज। अब आपने क्या किया, 4 आवर्स का विंडो बना लिया। हाँ 4 आवर के विंडो में आप क्या करोगे, आप खूब पानी भी पियोगे। आप 20 घंटे का जो विंडो होगा जब कुछ खा नहीं रहे हो तो उसमें पानी तो पी रहे हो। पानी होता है। हाँ, नींबू पानी पी लिया, एप्पल साइडर विनेगर वो पी लिया। नहीं नहीं, वहीं पर आप जो ये पानी पी रहे हो इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर, डू यू नो? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी के बारे में कोई कमेंट है क्या? नहीं, वो खाली बताते चाय ले सकते, पानी ले सकते। डू यू नो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसने शुरू किया था उसका कमेंट है, किसी और का? मान लीजिए मैं अपने ब्लॉग के ऊपर डाल देता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक नहीं है, 500 ब्लॉग्स है, 500 लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग अलग तरीके से करते हैं। बट द वाटर हैज नो रोल टू प्ले इन द बॉडी। अगर आप खा नहीं रहे हो तो पानी का कोई रोल नहीं है। अच्छा। तो आप जो पानी ले रहे हो वो एक्सेस हो रहा है पानी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट क्या होता है, बॉडी में पानी का रोल क्या है? योर बॉडी इज लूजिंग सम वाटर, बट आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस होता है। टोटल 70% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर ओनली। तो अगर आप कुछ खा नहीं रहे हो और सिर्फ पानी पी रहे हो तो क्या होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वैसे तो कम ही पी रहा था भाई, ज्यादा मेरा इंटेक या पता पर नहीं। आपको 20 घंटे भूखे रहने के लिए, सपोर्ट के लिए पानी तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग के लिए चाहिए ना। तो यूजली ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो जिन लोगों का मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा था कि ये लोग एसिडिटी हो जाती है ज्यादा पानी पीने से, जिनको एसिडिटी होती है वो 20-20 किलो वेट लूज कर लेते हैं। तो जब वेट लूज होता है, वेट लूज का एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी। तो उस एसिडिटी की तरीके से जब आप कुछ खा नहीं रहे हो, पानी पिए जा रहे हो, तो एसिडिटी होती है आपको। और जब आपका डाइजेशन खराब होता है तो फैटी लीवर होता है उससे। अच्छा। तो ये जो भी चीज आप कर रहे हो, देयर वाज वन पेशेंट हु कॉल्ड अप फैटी लीवर के बारे में। डिसेड मैंने एलोपैथी दवाई ली, मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया। ठीक कैसे हो गया? उसका लीवर का टेस्ट होता है, एचजीओपीटी वगैरह जो भी बता रहे हैं आप, वो नंबर्स ठीक हो गए उसके। हाँ, वो नंबर ठीक होने से नहीं होता, वो हाँ, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला बढ़ गया, देन ही केम बैक। तो सेम चीज हो रहा है कि वो जो चीजें हैं, अब जैसे मान लीजिए ब्लड थिनर्स है, ब्लड थिनर्स लेने से अगर आप 10 साल 20 साल लेते हो तो ब्लड क्या पतला हो जाता है? नहीं होता।
तो ब्लड थिनर्स का काम क्या है? वो नंबर्स को चेंज कर देता है, पर आपकी हेल्थ का बेड़ागर कर देता है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग है। आप एक चीज को समझो, इंटरमीडिएट फास्टिंग में कहीं भी 20 आवर्स का विंडो नहीं लिखा हुआ, 4 आवर्स का विंडो नहीं लिखा। इट सेज 16 and 8 आवर्स विंडो। 16 मत खाओ, 8 घंटे खाओ। हाँ, मतलब वो बोलते हैं ऑटोफेजी के लिए 18 आवर्स प्लस होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग डोंट रिलेट ऑटोफेगी विद इंटरमीडिएट फास्टिंग, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो डोंट कंक्लूड, बिकॉज जो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला पर्सन है जिससे उसको इंट्रोड्यूस किया वो अलग आदमी है, ऑटोफेगी जिससे किया वो अलग आदमी है। सो एवरीबडी ट्राइज टू टेक द, अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेज घूमते हैं, हर मैसेज के आगे एक चीज लगा देते हैं कि ये जैपनीज ये करते हैं। तो जैपनीज का बहुत रेपुटेशन था, तो पीपल इजिली यूज टू बिलीव दैट। आप कुछ भी जंक लिख दो, कुछ भी बकवास लिख दो, उसके आगे लिख दो जैपनीज करते हैं। एवरीबडी यूज टू बिलीव दैट, एवरीबडी यूज टू स्टार्ट। अब जैसे जैपनीज है, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीते हैं, एवरीबडी विल स्टार्ट ड्रिंकिंग 2 लीटर वाटर एंड he'll have एसिडिटी एंड he'll have लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो किसी को भी बेवकूफ बनाना है, जैपनीज यूज कर लो। सेम आज की डेट में ट्रेंड है कि किसी भी को अपना चीज प्रमोट करना है, ऑटोफेगी यूज कर लो। मैंने ऑटोफेगी के बारे में बहुत सर्च करा, बहुत ढूंढा कि ऑटोफेगी है क्या, पर आई वांटेड इट टू बी फ्रॉम द पर्सन हु वाज गिवन नोबेल प्राइज। जिसको नोबेल प्राइज दिया उसका जो आर्टिकल था, उसका जो स्टेटमेंट था, वो क्यों नहीं आ रहा कहीं पर भी? वो तो कहीं नहीं है ना। एनीवे आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट समझिए। आपने 4 घंटे में 2 बार ही खाया। हाँ जी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो साइकिल है वो 6 घंटे का है। आप एक बार ही जो खाना खाएंगे वो 6 घंटे में पचेगा। आपने 4 घंटे में 2 बार खाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो आपका पहले वाला पचा, ना दूसरे वाला पचा। इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई आपको। और आप इस बात को समझेंगे नहीं, नंबर चेंज होने से कुछ नहीं होता है। अभी हमारा क्या है कि आप 8 बजे खाओ, अगर आपको 3 बार खाना है, 8 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 6 घंटे का गैप होना चाहिए। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 2 बार ही खाओ, सुबह 10 बजे खाओ और शाम को 6 बजे खाओ, और भरपेट खाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो। ना तो ऑयल का रिस्ट्रिक्शन है, नॉन वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खाओ, सिर्फ चाय और दूध का रिस्ट्रिक्शन है। वजन नहीं बढ़ जाए, क्योंकि मैंने तो फैटी लीवर के लिए बोलते हैं ना, काफी ये खाना चाहिए, मतलब नट्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, कार्ब्स कम तो खाओ ना फिर, कम कर दो। तो खाओ ना फिर। हाँ, वो तो मैं खा ही रहा हूँ। जब आप ठीक हो जाओगे तो फोन कर देना। 99% ऑफ द पीपल, आप जो मर्जी लो, लीव्स लो, हरा लो, पीला लो, जो मर्जी लो, 99% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ जिसको फैटी लीवर होता है वो ठीक नहीं होता। 99.9% लोग ठीक नहीं होते हैं। उसके बाद में यू वांट टू बिलीव आर्टिकल्स जो कहते हैं कि ठीक हो गया। मेडिकल रिकॉर्ड सेज कि ठीक नहीं होते हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू बिलीव इन दिस? बट मतलब अगर लीवर वैसे तो रीजनरेटिंग ऑर्गन, रीजनरेट इटसेल्फ, so if you can like over a period of 2 years, so if we can like sustain over a period of 2 years, खुद को हेल्दी रख सकते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, then it मेरे को आपकी बात का मतलब, मेरे को आपकी बात का कोई मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई क्लियर नहीं है। आप लीवर रीजनरेटिंग है, हेल्दी, उसको सस्टेन कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन ऑल दैट? उसका मतलब क्या है? तो मेरे पड़ता लीवर रीजनरेट हो जाता है हर 2 साल में। ठीक है, हो जाता है। फिर उससे करना क्या चाहते हैं? अपने आप से तो रीजनरेट नहीं होता। आप जिस वजह से, जिस तरीके से लीवर को डैमेज कर रहे हैं, उसी तरीके को फॉलो करते रहेंगे तो रीजनरेट हो जाएगा कोई। हाँ, वही प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द प्रॉपर प्रिकॉशन? व्हाट इज द प्रॉपर प्रिकॉशन? हाँ, वो फूड हैबिट्स ही है। क्या फूड हैबिट है? प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज द प्रॉपर डाइजेशन? व्हाट इज प्रॉपर डाइजेशन? अनडाइजेस्टेड फूड विल जो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। हाउ डू यू नो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है? See, these are loose statements. These are loose statements which means nothing. आपको एक बात समझो, आपको सब्जी बनाना है, 1 किलो सब्जी बनाना है। आपने गैस जलाया, उसके ऊपर कढ़ाई रख दिया, उसमें 100 ग्राम सब्जी डाल दिया, फिर उसके बाद तेल डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद मिर्ची डाल दी, फिर थोड़ी देर बाद 100 ग्राम सब्जी और डाल दी, फिर थोड़ी देर बाद 200 ग्राम और डाल दी। सब्जी बन जाएगी आपकी? नहीं। देयर इज ए प्रोसीजर। फिर उसके बाद अगर उसमें 30 मिनट लगना है, आपने 10 मिनट बाद उतार के रख दो, और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर दोबारा से 20 मिनट के लिए रख दो। बन जाएगी क्या? नहीं बनती। वो बात तो सही है। आपको एक ही बारी में बनाना पड़ता है ना।
आपने खाना खाया, खाना खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम का साइकिल 6 घंटे का है। जी आपका जी मूड कर गया, कोई रिश्तेदार आ गया, आपने चाय पीना है। आपको प्यास लगा, आपने पानी पी लिया। आपका मूड आ गया, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेना है, आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। अब आपकी सब्जी का क्या हो रहा था जब आप बार बार बीच में डाल रहे थे? तो नहीं हो रहा था काम, नहीं। अब भी नहीं होगा। अब आप 4 घंटे में 2 बार ही खा रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्छा। हाँ तो वही मैं मतलब अभी कल ही अल्ट्रासाउंड किया था, उसमें फिर ये भी आ गया कि ये गैल ब्लैडर का स्वेलिंग भी आ गया, यूरिनरी ब्लैडर का भी स्वेलिंग है, और ये फैटी लिवर भी अभी तक है। तो इसलिए गिव इट अ चांस। मेरे को ये जानना था कि ये मतलब आप कब तक बोलते हैं ये ठीक हो सकता है? मतलब इन 2 months कैन आई सी बेटर रिजल्ट? 2 महीने में अल्ट्रासाउंड कराऊं तो? आपने मुझे बोला आपने वॉक इन रेस्ट किया, आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, आपको बेनिफिट हुआ। हाँ वो एक वीक किया था मैंने, उससे हुआ था। वो खाली नाउ हार्ट में व्हाई डू यू मुझे वांट वो टू आस्क मी अगेन? नहीं, वो है आपको मुझे अपने पर मतलब। भरोसा नहीं है? आपको उस समय पॉजिटिव हो रहा था, हाँ आपको वो फील तो था, बेटर आ रहा लेकिन था। वो छोटी छोटी चीजें थी जो ज्यादा लाइफ रिस्क नहीं है as such। जैसे एसिडिटी हो गई, एसिडिटी कैन बी लाइफ रिस्क इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन हम्म? फैटी लिवर कैसा है ना कि एकदम से रिस्की हो जाता है। जैसे आप भी बोल रहे 99% क्योर नहीं होते, तो बेसिकली अच्छा, एक रिस्की एसिडिटी ठीक चीज हो है। जाता है? एसिडिटी ठीक हो जाता है? एसिडिटी का पता नहीं, लेकिन एसिडिटी मतलब वो एसिडिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होते होंगे, लेकिन वो मतलब ऐसा कभी सुना नहीं ना, ये जान ले लेती है ऐसी। अच्छा, लेकिन फैटी आपने लिवर नहीं के सुना बारे में तो बोलते आपने नहीं सुना तो वो आपका प्रॉब्लम है। आपके दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे हाँ वो हाँ आपका वो किडनी फेलियर हो, कौन स्टार्टिंग सारे का सारा पेट से होता है। हाँ जी, वो कॉन्स्टिपेशन से होता है, वो भी पता चला है मुझे। कॉन्स्टिपेशन से नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू होता है हर चीज। हाँ जी हाँ जी। आपका कॉन्स्टिपेशन भी डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू होता है। जब चल डाइजेस्टिव चलो। सिस्टम के लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहती तो कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ जी हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन का पानी के इंटेक से कोई लेना देना नहीं, फाइबर इंटेक से कोई लेना देना नहीं, लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं, गैस गोली से कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर, इस पे एक क्वेश्चन था मुझे। जैसे आप बोलते हो कि मिनरल्स बैलेंस हो जाते हैं ऐसा करने से, हम्म। तो एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि हमारे शरीर में कोलिन नाम का विटामिन होता है, हम्म। उसकी उसकी डिफिशियंसी होती है, तब जाके फैटी लिवर डिसीज बनने लगता है, फैट बनने लगता है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी है तो फिर उसके लिए मुझे क्या अंडे खा के ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन आपने करना आपने पड़ेगा? आपने आपने कि वो ये आर्टिकल पढ़ा था कौन सा आर्टिकल सर? जिसमें लिखा था इसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है? हाँ जी पढ़ा था आपने? हाँ जी। उसकी लास्ट लाइन क्या थी? इट इज नॉट कंक्लूसिव। ये कोलिन का बोल रहे हैं आप? हाँ, किसी भी स्टडी का आज तक दुनिया में कोई ऐसी स्टडी पब्लिश हुई है जो बोलता होगी ये फाइनल है, इसके बाद कोई स्टडी करने का जरूरत नहीं है? हम्म। दीज आर ऑल यूजलेस स्टफ। आप दुनिया की कोई भी स्टडी की बात करो, हर स्टडी के एंड में एक ही बात लिखी होती है, दिस नॉट फाइनल। अच्छा। आपने जिस चीज का बारे में बताया हर बार यही होता है। ये तो अभी स्टडी पता नहीं कब हुआ है। सबसे पहला स्टडी क्या हुआ था आज से 50-60 साल पहले कि कैल्शियम से बोन स्ट्रांग होती है। किसी की बोन स्ट्रांग हुई है आज तक 50 साल में? फिर बोला विटामिन D3 से होती है, विटामिन D3 लेना शुरू कर दिया, कैल्शियम भी लिया लोगों ने, फिर भी बोन्स वीक हो गई। फिर हाँ बोला वो ओमेगा सब 3 तो ओमेगा 6 से होता है। हाँ वही पता चला है, बहुत कुछ होता है। तो फार्मेसी वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं सब, वो सब भी पता चला है। लेकिन नहीं, जैसे ये बीच में बोल रहे थे कोलिन का ना, वो ले लो, मतलब कोलिन ले लो 1500 ग्राम, मतलब 2 ग्राम कोलिन लोगे हर दिन, 1 महीने में फैटी लीवर ठीक हो जाता है। तो लेकिन उसके कर लो। साइड इफेक्ट भी नहीं, उसके साइड इफेक्ट भी है ना काफी। वो बोलते हैं उससे तो प्रोस्टेट क्या हो गया? कैंसर कोई होता है। बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रोस्टेट कैंसर होने तो अपना लीवर ठीक कर लो पहले। अब बेकार की बात कर रहे हो। ये मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि फैटी लीवर ठीक नहीं होता। आप मुझे अपना फैटी लीवर ठीक करके दिखा दो, प्रोस्टेट में ठीक कर दूंगा, मैं उसकी गारंटी में ले लेता हूँ। आप 1 महीने के लिए मेडिसिन लो, 1 महीने के बाद मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, मैं लेने वाला था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ऐसा लिखे हुए हैं ना, मैं तो आपको क्या उससे कह रहा मैं डर हूँ गया। मैं आपको क्या कह क्योंकि रहा ये हूँ साइड इफेक्ट से मैं क्या है ना, आपको क्या मेरे कह रहा बॉडी में हो हूँ ही जाते हैं अरे साइड सुन तो इफेक्ट। लो, आपको जितने भी साइड इफेक्ट है मेरे को बता दो, मैं सारे ठीक कर दूंगा। आप फैटी लीवर ठीक करके दिखा दो उससे। अभी वो तो मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं पूछा ना आपसे भी। अब क्या है, कोई डॉक्टर के पास जाओ तो वो तो रिकमेंड कर देते हैं, हाँ खा लो दवाई खा लो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपका बैकग्राउंड क्या है? एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपने 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा था? मैथमेटिक्स? 11th हाँ क्लास जी में हाँ जी हाँ जी मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ जी ध्यान है कुछ? हाँ जी। हमें जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था 11वीं 11th में,
तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर दिए जाते हैं ना, वो बोला जाता है कि आपके पास 3 डिजिट्स हैं, इससे कितने आप परमुटेशन या कितने नंबर्स बना सकते हैं। उसका फार्मूला क्या था? 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाते हैं तो छोटे छोटे नंबर्स के दिए जाते हैं। 5 डिजिट हो तो कितने बन जाएंगे, 6 होंगे तो 7 होंगे। तो सोल्यूशन यूज टू लाई विद इन हंड्रेड्स, 100, 200, 1000 तक हो जाता था। डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर ये जो वेरिएबल्स है, ये जो डिजिट्स है, अगर आपके पास 100 वेरिएबल्स हो जाए या 100 ऑब्जेक्ट्स हो जाए, तो आप उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 128 का वो होता है ना, आपने सुना होगा कंप्यूटर में क्या होता है, 128 बिट इंक्रिप्शन, 256 बिट इंक्रिप्शन। उसका मतलब मालूम है आपको? 128 बिट इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप उसको, अगर आपके पास 128 कैरेक्टर्स हैं, तो आप उसको कितने तरीके से अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, उसका भी फैक्टोरियल, उसका भी परमुटेशन निकालने के लिए 128 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 128 का फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा? 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 214, 10 रेज़ टू द पावर 214। आपको ये मालूम है नंबर कितना बड़ा है? 10 रेज़ टू द पावर 12 इज 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़। अगर आप जो पॉसिबिलिटीज है हेल्थ की, आपके बॉडी के अंदर बहुत से वेरिएबल्स हैं, बहुत से मिनरल्स हैं, बहुत से एंजाइम्स हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, बहुत से आपके मिलियंस ऑफ ये जो आपका एमिनो एसिड चेन्स हैं, बहुत कुछ है। हाँ, ये भी पढ़ा था मैंने, मतलब तो आपके वेरिएबल्स टैप नहीं हुआ है। तो आपके वेरिएबल्स लाखों हो गए। इवन जीन्स भी लाखों में है आज की डेट में। अभी तक हम बोल देते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है। अरे जेनेटिक बीमारी तो डिक्लेयर तब करोगे जब ये पता होगा जीन्स है कितने हमारे। जीन्स कितने हैं वो अभी तक मालूम नहीं है। अब बात आती है इसकी, अब आपके पास 120, अब हम बॉडी में मान लेते हैं सिर्फ 128 वेरिएबल्स हैं। 128 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है। वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना आपने एक्स वाई का, आपने 3 वाला भी सॉल्व किया होगा, शायद 4 वाला भी कंप्यूटर सिमुलेशन से शायद हो जाता है। अगर आपके पास 128 वेरिएबल्स हों और उसको इक्वेशन को सॉल्व करना हो, मान लो उसमें रिलेशनशिप क्या है हमें वो भी मालूम है। अभी तो पहली बात तो हमें वो रिलेशनशिप क्या है वो ही नहीं मालूम है। अगर हमें मालूम हो, दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर लगा लो और हर सुपर कंप्यूटर जो है 1 सेकंड के अंदर 10 रेज़ टू द 20 ट्रिलियन इक्वेशंस को सॉल्व करके उसको सॉल्व कर देता है, तो भी इसको 128 बिट के वेरिएबल्स को एनक्रिप्शन को सॉल्व करने के लिए हाउ मच टाइम यू नीड? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर 1 सेकंड में आपके 2 ट्रिलियन, मतलब 2 ट्रिलियन, ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन सॉल्व हो जाते हैं उसके बावजूद, तो वो एक मैथमेटिकल पजल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन साइंस कमिंग टू अ कंक्लूसिव स्टडी इन द नेक्स्ट ट्रिलियन ईयर इज 0। अगर आप समझते हो खांसी जुकाम का इलाज है, अगर आप समझते हो एसिडिटी का इलाज है, अगर आप समझते हो कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, मेडिसिन के थ्रू दुनिया की किसी भी चीज में किसी भी तरीके का सोल्यूशन है, प्लीज लुक बैक एट गूगल अगेन। देयर इज नो क्योर फॉर एनी डिसीज। आपको मिसकंसेप्शन है, एसिडिटी का कोई इलाज नहीं है। मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 1400 वीडियो है, 1400 में से 500 एसिडिटी के पेशेंट होंगे, 500 में से 200 ने मेरा कहना माना होगा, 200 लोगों ने पानी के इंटेक को चेंज किया और वो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, वो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बेसिकली आप जितना भी बातें कर रहे हैं, यू वेस्टिंग योर टाइम। लीवर इज रीजनरेटिव, इट इज ऑटोफेगी, दीज वर्ड्स हैव नो मीनिंग एट ऑल। हमारी बॉडी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर काम करती है। उसको समझने के लिए फिर आप उसमें से बता दो ना मुझे कि हाउ विल इट वर्क। आई मीन कि फैट पिघल जाएगा विदाउट एक्सरसाइजिंग। आई मीन हम चलेंगे 10,000 स्टेप्स तो चलेंगे वॉक एंड रेस से, बट हाउ डज द फैट गो फ्रॉम लीवर? आई मीन ओके, मतलब आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में समझा दो। मिनरल इम्बेलेंस तो है, चलो ठीक है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट मिनरल इम्बेलेंस ओनली। हाँ, ये आपका जो मिनरल इम्बेलेंस है कहाँ पर है?
पहले तो वो क्लैरिटी होना चाहिए ना, हम मिनरल इम्बैलेंस को जो बात कर रहे हैं वो कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेलुलर लेवल पर, सेल लेवल अच्छा, पर। सेल लेवल पर। ओके। सेल का नॉलेज किसी को भी नहीं है, अच्छा। मेरे को भी नहीं है, ठीक है। अच्छा। बट ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। हाँ जी। सेल्स में न्यूट्रिशन जाता है, उसके बाद सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है और सेल्स एनर्जी जनरेट करता है। जी। आपके पेट में एनर्जी जनरेट नहीं होती, आपके लीवर में नहीं होती। हाँ जी। लीवर एंड किडनी, ये दोनों के दोनों ऑर्गन ब्लड को डील करते हैं। अच्छा। ये दोनों के दोनों ब्लड के अंदर क्या मिनरल्स का बैलेंस बनेगा वो डिसाइड करते हैं। हाँ। आपके सेल्स में जो डेफिशिएंसी होती है, आपके ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू वो लीवर और किडनी को ट्रांसमिट होती है। लीवर और किडनी बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द सेल्स विल डिसाइड कि ब्लड में क्या चीज डालना है। हाँ। आपके लीवर में का फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का बैलेंसिंग होता है। बैलेंसिंग मीन्स राइट प्रोपोर्शंस हैव टू रीच द सेल्स टू मेक द मैक्सिमम एनर्जी। धीरे धीरे क्या होता है, आपके सेल्स का जो बैलेंस होता है, मिनरल बैलेंस, वो बिगड़ जाता है। अच्छा। पर वो बिगड़ा हुआ है, वो ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका इंटेक ठीक नहीं है। आप रोज एक ही जैसा खाना खा रहे हो। हाँ जी। आपको किसी ने बताया बादाम खाना, आप ड्राई फ्रूट खाने से हेल्थ बनती है, आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो। हाँ जी। दिस इज अ कंप्लीट नॉनसेंस। कोई भी ड्राई फ्रूट खा के किसका सेहत नहीं बना आज तक, बट फिर भी लोग बोलते हैं। पहले बोलते थे आलू खराब है, अभी बोलते हैं आलू इज मच बेटर देन एनी अदर थिंग। पहले बोलते थे बादाम अच्छा होता है, बोल रहे हैं कि नहीं मूंगफली उससे भी अच्छा होता है। दी स्टेटमेंट कीप ऑन चेंजिंग। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो केरला वाले होते हैं ना, मसाज वगैरह के क्या बोलते हैं, एरोमेटिक मसाज वगैरह, कुछ ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। हाँ जी। जब ऐसे पर्सन हुआ चेजिंग, मसाज करा लो, मसाज करा लो, तो मैंने कहा मसाज तो बहुत नुकसान करती है, मसाज से फायदा क्या होता है? इससे उससे टॉक्सिक रिमूवल होता है। मैंने कहा मसाज से ऐसे कौन से टॉक्सिक है जो रिमूव हुए थे? ही गेव मी 2 नेम्स। ओके, तो नाउ हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन कि वो जो 2 नाम दिए उसने केमिकल के, वो टॉक्सिक है या नहीं है? जस्ट बिकॉज द नंबर चेंज बाई डूइंग द मसाज, कैन यू कम टू द कंक्लूजन इट इज ए टॉक्सिक थिंग? आप बात समझ रहे हो? आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसका मुंह लाल हो गया, तो आप उसको बोलोगे कि ये पागल है क्योंकि उसका मुंह लाल हो गया। व्हाट इज द लिंक बिटवीन मुंह लाल होना और दिमाग के उससे? तो है कनेक्शन? नहीं है। इसी तरीके से आपने किसी के मसाज किया, उसके ब्लड के अंदर कुछ मिनरल था या कुछ केमिकल था, वो केमिकल कम हो गया, तो क्या आप कह सकते हो कि ब्लड में जो चीज थी वो टॉक्सिन थी? नहीं कह सकते ना। नहीं। परंतु जो रिसर्चर्स होते हैं उनको रिसर्च को अपना वैल्यू दिखाना होता है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, वो डाल देंगे टॉक्सिन रिमूव हो गया। आप जितना भी चीज पढ़ते हो उसको लॉजिकली लिंक करके देखो, 2 चीजों के अंदर कोई लिंक नहीं होता है। टॉक्सिन का डेफिनेशन नहीं है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का डेफिनेशन नहीं है, हाइड्रेशन का डेफिनेशन है, इन्फ्लेमेशन का डेफिनेशन नहीं है। पूरा विकिपीडिया ढूंढ लो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। देयर विल बी वेरी वेग स्टेटमेंट्स जो मिलेंगे। तो उन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को आप इस तरीके से समझते हो, एक दिन होता है, एक रात होती है। हाँ जी। रात को आप नहीं खाते हो, रात को पानी नहीं पीते, दैट इज अ डिहाइड्रेशन फेज। हाँ जी। इसी तरीके से मॉर्निंग में आप उठ के खाते पीते हैं, वो हाइड्रेशन फेज हो गया। नेचर का जो नेचुरोपैथी बोलते हैं वो भी सब बकवास है। नेचर का सबसे बड़ा रूल है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। गर्मी सर्दी होती है, सुबह शाम होती है, सुबह और रात होती है। इसका मतलब क्या है? देयर आर पीरियड्स व्हेन वी आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग, वी आर सपोज टू डिहाइड्रेट अवरसेल्व्स। अभी हमने क्या कर दिया, हमने बिना बात के, बिना किसी जरूरत के चाय पीना शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। किसी ने बोल दिया कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, जापानीज लोग ज्यादा पानी पीते हैं, हमने ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं बात को? तो बेसिकली वो एक अनवांटेड चीज है। आपको किसी ने बोला बादाम खाने चाहिए, हमने बादाम खाना शुरू कर दिया। बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? बादाम में एक केमिकल होता है, दैट केमिकल इज गुड। हाउ डू यू नो कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी? हाउ डू यू नो? उसको प्रूव करने का कोई तरीका है क्या? तो खा के पता चले कुछ हो रहा है कि नहीं, तो खा के पता चले कुछ हो रहा है कि नहीं, नहीं पता चल सकता।
देखो आपको दूसरी चीज तो समझना है, एक चीज तो समझना है, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, हर चीज राइट प्रोपोर्शन में चाहिए होती है। प्रोपोर्शन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप रोज जो भी चीज खाओगे वो नुकसान करेगी 15 दिन के बाद। हम उसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से। अभी डिस्टर्बेंस हो गई है, आप दोबारा कॉल कर लो। हेलो। हाँ सर। हाँ, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रोपोर्शंस आर इम्पोर्टेंट। आपने कीटो डाइट सुना है? हाँ कीटो डाइट सुना है। कीटो डाइट में फैट ज्यादा लेने के लिए बोलते हैं, हाँ फैट ज्यादा खाप कम। और 50 साल पहले बोला था फैट ज्यादा लेने से हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हाँ तो अब क्या हुआ, 50 साल तक लोगों को बोला कि ऑयल ज्यादा लेने से हार्ट अटैक होता है, तो लोगों ने फैट लेना बहुत कम कर दिया। अब आपकी बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी होगी तो किसी ने कीटो डाइट निकाल दी। कीटो डाइट में फैट ज्यादा लेते हो तो आपका वेट तेजी से कम होता है। पहले क्या बोलते थे, ऑयल लेने से वेट बढ़ता है। उससे पहले एक डाइट थी एटकिन डाइट। एटकिन वाला बोलता था कार्बोहाइड्रेट लेने से प्रॉब्लम होती है, उससे हार्ट अटैक होता है। तो जब वो बंदा मरा, एटकिन जो बंदा था वो जब मरा तो उसका वेट 117 किलो था और वो हार्ट अटैक से मरा, 67 की एज में मरा। तो उसके घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। एंड उनके जो अपने जो लोग थे जो उसकी बुक्स को पब्लिश करते थे, दे डिड नॉट अलाउ एनी नेगेटिव पब्लिसिटी। सो पॉइंट इज दैट ये जितना भी चीजें बोला तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट कम करने से भी कोई फायदा नहीं होता, ऑयल कम करने से भी कोई फायदा नहीं होता। अब क्या होता है कि जब लोग कीटो डाइट करते हैं तो ऑयल खूब खाते हैं, 15 दिन में उनका बहुत तेजी से वेट कम होता है, उनका एनर्जी लेवल शूट अप करता है, वो बहुत खुश होते हैं, वो और खाते रहते हैं कि हम तो सुपरमैन बन जाएंगे। 15 दिन के बाद उसका जो फैट का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, फैट एक्सेस हो जाता है, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। पर उसके बाद वो सारी जिंदगी एक ही बात करते हैं, कीटो डाइट बहुत बढ़िया होती है। अरे बहुत बढ़िया है, हफ्ता करो, 10 दिन करो, जब तक उसका फायदा होता है तब करो, और जिस समय नुकसान होता है तो बंद करो ना। आप कीटो डाइट पढ़ के मुझे ये बताओ, कहीं पर ये लिखा है कि 10 दिन के बाद बंद कर देना चाहिए इसको? नहीं होता, बोलते लाइफ स्टाइल बना दो इसको अपना, जिंदगी भर करो, यही सही रहता है इसमें। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक दिन पानी ज्यादा पियो, एक दिन कम पियो, एक दिन बहुत ज्यादा पियो, एक दिन पानी बिल्कुल छोड़ दो। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। आपको हर चीज प्रॉपर बैलेंस में, प्रोपोर्शन में चाहिए। आप इम्प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हैबिट्स हैं हमारी बहुत गंदी हो गई हैं, हमारे जो कंसेप्ट हैं कि ये एप्पल कीप से डॉक्टर अवे वगैरह करके, वो इतना घोट के हमें पढ़ा दिया गया कि वो दिमाग से निकलता नहीं है। मेरे घर में 12 के 12 महीने मेरी वाइफ एप्पल खाती है। उसको बहुत बार समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, 250 रुपए का तो भी खाना है, 200 रुपए का भी खाना है, 100 रुपए का भी खाना है, 40 रुपए का भी खाना है। मैं बोलता हूँ जिस समय सीजन हो, 15 दिन का 10 दिन का सीजन होता है, 10 दिन खूब खाओ, उसके अलावा मत खाओ। तो सेम कंसेप्ट हर जगह लगता है। आप इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को महीना 2 महीना करके देखो, देख नो हम। अगर आपके मेरे 1400 वीडियो के अंदर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कहता है मेरा नुकसान हो गया, मुझे ये करके ये तो ठीक हो गया पर 2 चीजें और खराब हो गई, तो मुझे बताओ, मेरे वीडियोस में एक आदमी को एक प्रॉब्लम होती है, वो 4 प्रॉब्लम और ठीक होती है। मैं हमेशा पूछता हूँ, भैया तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा है, तुम्हारा नींद कैसी आ रही है? हाँ, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसलिए मैं वापस आया ना। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, लुक एट एनर्जी लेवल एंड नथिंग एल्स इन लाइफ। अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, इट इज गुड। अगर कोई भी चीज हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करके भी अगर ऑन ए लॉन्ग रन आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, डोंट कंटिन्यू, चेंज इट। एनर्जी लेवल इज द फाइनल थिंग। आपकी चमड़ी कैसी दिख रही है, आपका बाकी सब क्या हो रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी देर चल सकते हैं, कितनी देर भाग सकते हैं। ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी कितना है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको टेंशन तो नहीं होती। हर चीज लिंक है एनर्जी से। आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती, आप चाहे जहर खा लो। आप जितना भी दारू पी लो, कुछ भी पी लो, दारू पीने वाले एक बोतल रोज दारू पीते हैं, 100 साल तक जीते हैं। खुशवंत सिंह भी रोज 100 साल तक जिया है, 99 या 90s में मरा है शायद, पता नहीं अभी मरा नहीं मरा। सो देयर ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स। रोज दारू पीता था और खूब पीता था, नॉनवेज भी खाता था, फिर भी कुछ नहीं। और जो लोग कुछ नहीं खाते वो 40 साल में बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पीपल लाइक I personally knew of a gentleman. He was a very senior person. He was a very sincere, honest and very good person.
हाँ जी, नो स्मोकिंग, नो लिकर, हाँ जी, डाइट पूरा टाइम टेबल के हिसाब से, नो हाँ जी, एक्स्ट्रा फैट, नो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, नथिंग एल्स। पूरा हाँ जो जी, भी मतलब एज पर बुक जो भी चीजें था, लाइफस्टाइल परफेक्ट लाइफस्टाइल। सुबह हाँ रोज जी, घंटे का वॉकिंग था, हाँ रिलैक्स जी, करने के लिए भी बहुत कुछ था, मतलब एंड ही वाज वेरी सीनियर पर्सन। हाँ जी, ही गॉट कैंसर एट द एज ऑफ 70 एंड डाइड इन अबाउट 1 ईयर टाइम। हम्म, बट देयर आर पीपल जो क्रिमिनल्स हैं, सारे दुनिया भर के गलत काम करते हैं, दे स्टिल हाँ जी, सर्वाइव 100 years हम्म, एंड ऑल एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर एनर्जी लेवल्स। अगर आप हाँ समझते हैं कि जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड यू आर वेरी गुड एट समथिंग, हाँ जी, दैट विल नॉट हेल्प यू। स्टीव जॉब्स ऑल्सो डाइड एट द एज ऑफ 55 और 56। हाँ जी, तो मतलब इंटेलिजेंस और ये सारा चीजें जो होते हैं लिंक्ड होता है, तो ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। जी, मुझे अभी तक आइटिशन डिहाइड्रेशन में कोई नेगेटिव साइकिल नहीं दिखा, मैं काफी देर से कर रहा हूँ। और जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं किसी भी आदमी का कोई फीडबैक नेगेटिव होता है, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट स्टिक ऑन। मैं आज की डेट में भी एक ही बात बोल रहा हूँ, कल मुझे कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि जो बोलते हैं ना हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है। आप हरी मिर्च खाते हो? हाँ वो खाने में जितनी होती है ऐसे बाहर एक्स्ट्रा लेके तो नहीं खाता, पर आपके खाने में हरी मिर्च डलती है, लाल डलती है? पर हरी डलती है। हरी डलती है। हरी मिर्च के बीज होते हैं, हाँ जी, वो बीज आपके स्टमक के लिए बुरे होते हैं, अच्छा, वो क्रैम्पिंग करते हैं, वो दिक्कत पैदा करते हैं। अभी कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनका काफी टाइम तक ठीक नहीं हुआ, थोड़े दिन ठीक होता था, आइटिशन डिहाइड्रेशन से फिर चालू हो जाता था। हाँ हाँ, द आइडिया वाज टू कट शॉर्ट द हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑल्सो टू द बेयर मिनिमम। हाँ जी, फिर उसके बाद बाई चांस मैं घर में लाल मिर्च यूज कर रहा था, लाल मिर्च पूरा यूज कर रहा था, साबुत वाला पीस कर। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी उसके कुछ दिनों के बाद। अच्छा, तो फिर मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा मार्केट से जो हम डब्बा लेते हैं उसके अंदर बीज नहीं होता, व्हाइट व्हाइट नहीं होता, उसमें लाल होता है सारा। हाँ, और जब हम खुद से पीसते हैं उसमें व्हाइट व्हाइट होता है। बीज जो होता है वो बेसिकली उसमें कुछ आई बिलीव कुछ एसिड या केमिकल होता है, अच्छा, जिसकी वजह से आपके स्टमक की लाइनिंग खराब होती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होती है। तो मैंने 2-3 लोगों को वो बताया कि तुम अपने डाइट में से हरी मिर्च बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, और अगर घर में पिसी हुई मिर्च ले यूज कर रहे हो तो घर में मत पीसो, मार्केट से लो, क्योंकि मार्केट में उसको फिल्टर करके देते हैं, उसको वो साफ करके देते हैं। अच्छा, 3-4 दिन में, हफ्ते में आराम हो गया। तो अगर आप कर रहे हैं वो भी कट डाउन कर लीजिए। अच्छा, तो बेसिकली हरी मिर्च को भी बोलते हैं ना, बहुत अच्छा है। मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी कुछ दिन पहले तक, अच्छा, हरी मिर्च अच्छी होती है। मैं आई यूज टू ऑलवेज से कि नहीं, लाल मिर्च इज ओके। सो एवरीथिंग इज गॉट प्लस एंड माइनस। मे बी हरी मिर्च में कुछ आपको, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हरी मिर्च खाएंगे तो आपको क्रैम्पिंग होकर या किसी भी तरीके से आपको मोशन में हेल्प मिल जाएगी। बट दैट डज नॉट मीन यू ओवर डू दैट, उससे और ज्यादा खराब हो जाएगा। ना तो कॉन्स्टिपेशन ठीक है, ना डायरिया ठीक है, आपको तो बैलेंस चाहिए। तो यू हैव टू क्रिएट ए बैलेंस इन एवरीथिंग। बैलेंस का मतलब है कि रोज एक चीज मत खाओ। डोंट ट्रस्ट एनीबडी। अगर कोई कहता है ये अच्छा है ये बुरा है, डोंट ट्रस्ट। पानी भी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, पानी कम लो, ज्यादा लो, बंद करो, सब करो, एंड दैट इज द ओनली वे ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस। बहुत देर हो गया, फिर कभी डिस्कस करते हैं, मुझे कुछ इश्यूज काम है, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, आपको पता ही क्या करना है, कर लो, फिर फीडबैक दो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक